जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान मीडिया क्राइंग इज मस्क एंड 2000 प्लस नेशन सपोर्ट इंडिया फॉर यूएनएससी। तो एलोन मस्क ने भी सपोर्ट किया है यूएनसी में भारत को। देखो, ये तो बिजनेसमैन है, उसका काम है बिजनेस करना और इसी वजह से हो सकता है। लेकिन न्यूज क्या है हम वीडियो में देखते हैं, आशा करेंगे पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता की मांग तेज हुई। एलोन मस्क ने भारत का खुलकर सपोर्ट किया है और कहा भारत को स्थायी सदस्यता ना देना हास्यास्पद है। दुनिया के रिचेस्ट बिलियनर ने इंडिया को पिच किया है फॉर द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट सीट और वो रिचेस्ट बिलियनर हैं एलोन मस्क। जिस तरीके से आपने खुद देखा होगा कि इंडिया इज राइजिंग, नो क्वेश्चन अबाउट इट। उनकी फॉरेन पॉलिसी आप देख लें, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा। ने ये बोला है कि इंडिया को यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाया जाए। मेंबर वो ऑलरेडी है, परमानेंट मेंबर बनाया जाए। India not having a permanent seat on the Security Council despite being the most populous country on earth is absurd. Remember, India is a rising power. It's a secular diplomatic nation and a democratic nation that has constantly asked for a permanent seat as a deserving position on the United Nations Security Council. ना सिर्फ एलोन मस्क ने अब बात की है, इससे पहले इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब कई जगहों पर इस पे खुल के उन्होंने बात की और इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा था कि ये जो यूनाइटेड नेशंस है इसको रिफॉर्म्स की जरूरत है और ये ऐसे ही है कि एक बस है जिसमें पैसेंजर्स बैठे हुए और कोई नया आता है तो उसको बैठने की जगह नहीं दी जाती। ये चाहूँगा कि हमें चाहिए कि हमें कंपैरिजन से बेहतर है कि पहले हम अपने आप को बेहतर करें, अपने नीयत को सही करें ताकि हम लोग आगे की तरफ चल सकें। अल्लाह भी कहता है कि पहले अपनी नीयत साफ रखो, फिर मैं तुम्हारी मदद भी करूँगा। सारे का सारा भारत जो है वो नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हो गया है, पहले डेवलपमेंट इकोनॉमी की। अच्छा, एलोन मस्क ने इंडिया को सपोर्ट करते हुए ये लिखा है कि दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क, अगर आप उसको यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट के लिए नहीं उसको बेहतर समझेंगे या उस तक ये सीट नहीं पहुंचाएंगे, उसको ये सीट नहीं लेने देंगे, तो मतलब ये इडियोटिक एक बात है। उसको आप लाफेबल इसको लेना चाहिए कि क्यों आप ऐसा कर रहे हैं, आप इसको कैसे रोक सकते हैं। जय हिंद दोस्तों अब तो एलोन मस्क ने भी कह दिया कि भारत को यूएन में स्थायी सदस्यता मिलना चाहिए, यानी भारत को वीटो पावर मिलना चाहिए। और दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा एलोन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। दोस्तों एलोन मस्क ने कहा कि भारत में दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी रहती है, भारत दुनिया का आर्थिक सुपर पावर है, मिलिट्री सुपर पावर है, इन सब में भारत का स्थान इतना अग्रणी है, फिर भी भारत जो है यूएन का स्थायी सदस्य नहीं है, भारत के पास वीटो पावर नहीं है। तो ये यूएन पे खुद एक मजाक है कि दुनिया का इतना बड़ा देश यूएन का स्थायी सदस्य नहीं। दोस्तों बिल्कुल सही बात की एलोन मस्क ने, और सिर्फ एलोन मस्क के ही नहीं, रसिया, यूके, यूएसए, फ्रांस, इंग्लैंड, मतलब जितने भी P5 के नेशन है उन्होंने भी भारत के स्थायी सदस्यता के लिए बोला है, सिर्फ चाइना को छोड़ के। तो भाई क्या चाइना के लिए पूरी दुनिया जो है झुकने के लिए तैयार है? पूरी दुनिया का एक मत और चाइना का एक मत, तो क्या चाइना की बातों को ही माना जाएगा? ऐसे तो 99% बंदे गलत है, यानी चाइना और पाकिस्तान इक्वल टू बड़े हैं और सब देशों के कहने पे। दोस्तों यहाँ तक कि तुर्की ने भी यह बोल दिया कि भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। अब एलोन मस्क ने भी बोल दिया इस बार सितंबर में जो रिफॉर्म्स होंगे यूएन के, उसमें भाई भारत का नाम जरूरी है P5 नेशन में, और भारत पूरा जोर लगाएगा कि वो यूएन का स्थायी सदस्य बन जाए इस साल। देखते हैं क्या होता है। हाँ, बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं कि एलोन मस्क ने इंडिया को पिच किया है फॉर द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट सीट और ये बात उन्होंने लिखी है ट्विटर यानी कि एक्स के अपने अकाउंट पर। एलोन मस्क का ये कहना कितना अहम है ये बात याद रखिए। एलोन मस्क दुनिया का एक बड़ा, सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल बंदा समझा जाता है जो सियासत पर भी बहुत बात करते हुए नजर आते हैं, और उन्होंने अब ये लिखा है कि इंडिया को यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट ना देना एब्सर्ड है। और उन्होंने कहा कि जो कंट्रीज हैं वो ये नहीं चाहते कि जो अपनी ताकत उनके पास है वो दूसरों तक उसको ट्रांसफर करें या शिफ्ट करें, उनको ये पसंद नहीं है। ये एक बड़ा अहम टॉपिक इसलिए है कि सिर्फ एलोन मस्क नहीं बल्कि इससे पहले इसके ऊपर काफी लोग बात कर चुके हैं, और ना सिर्फ एलोन मस्क ने अब बात की है, इससे पहले इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब कई जगहों पर इस पे खुल के उन्होंने बात की और इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा था कि ये जो यूनाइटेड नेशंस है इसको रिफॉर्म्स की जरूरत है और ये ऐसे ही है कि एक बस है जिसमें पैसेंजर्स बैठे हुए और कोई नया आता है तो उसको बैठने की जगह नहीं दी जाती। तो हम आपके सामने ये रखेंगे कि एलोन मस्क ने इसके ऊपर जो ट्वीट किया है उसके अंदर क्या कहा है, क्योंकि nasdaq.com पर मैंने ये खबर पढ़ी, इससे लेकर इंटरनेशनल मीडिया और इंडियन मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है।
पहले मैं आपके सामने रखती हूँ कि एलोन मस्क साहब लिख क्या रहे हैं। जनवरी 21 2024 ये डेट उनकी आ रही है, और इसमें वो लिखते हैं एट सम पॉइंट देयर नीड्स टू बी ए रिवीजन ऑफ द यूएन बॉडीज। Problem is that those with excess power don't want to give it up. India not having a permanent seat on the Security Council despite being the most populous country on earth is absurd. ये मैं आपको बता दूं कि सितंबर में जो यूनाइटेड नेशंस की समिट होने जा रही है उसके अंदर ये मामला खुल के डिस्कस होगा। उसके अंदर इंडिया एड़ी चोटी का जोर लगा देगा कि यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट उसको मिले। और जिस तरीके से आपने खुद देखा होगा कि इंडिया इज राइजिंग, नो क्वेश्चन अबाउट इट। उनकी फॉरेन पॉलिसी आप देख लें, जयशंकर साहब का ईरान का दौरा, मास्को का दौरा, फिर उसके बाद डेवोस वो चले गए वहां से, और जिस तरीके से उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है आपने देखा होगा। बोइंग ने, जिस तरह हमने पिछले सेगमेंट में कहा था, द बिगेस्ट कैंपस आफ्टर यूएसए दे आर बिल्डिंग देयर इन भारत के अंदर। और उसके बाद उनका फ्रेंच प्रेसिडेंट का जाना उनके 26 जनवरी को वहां पे। और मैं समझता हूं कि इंडिया इज राइजिंग, इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। और उसमें मेरे ख्याल में द वे द मुस्लिम्स एंड द वे द पाकिस्तान नीड टू मूव फॉरवर्ड विद इट टू नॉर्मलाइज द रिलेशनशिप एंड स्टार्ट द ट्रेड विद दैट। मेरे ख्याल में जो मैं समझता हूं हमेशा कि अच्छी चीज अगर आप इजाद नहीं कर सकते तो उसको कॉपी करने की कोशिश करें, लर्न करना चाहिए मेरे ख्याल में। इस वक्त पाकिस्तान में पाकिस्तान इज ऑन अ राइट ट्रैक, लेकिन स्पीड इज स्लो। इसमें मैं यही कहूंगा। तो इससे भी ये पता चलता है कि जब एंटोनियो गुतरेस भी इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो अब समिट होगी तो इसके ऊपर बात होगी। और सिर्फ यही नहीं, मैं इसके ऊपर पहले भी ये कह चुकी हूँ कि वो दिन ज्यादा दूर नहीं है कि जब इंडिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट मिल जाएगी। और इसके लिए आवाजें जो उठ रही हैं उसमें बड़े बड़े नाम शामिल हो रहे हैं। बड़े दुनिया के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल जो है वो इसके ऊपर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि अब एलोन मस्क ने भी कह दिया। एलोन मस्क का ये बात कहना कोई ऐसे नहीं है, उन्होंने भी कुछ सोच के, कुछ समझ के, किसी वजह से बात की। एक तो ये बात अपनी जगह पर कि एलोन इंडिया में अपना बिजनेस लेकर जाना चाहते हैं और जा रहे हैं, अब तो वो पहुंच गए हैं, ठीक है ना। पहले जब वो ये बात किया करते थे कोई ऐसी तो कहा जाता था कि जनाब वो क्योंकि वहां पे कारोबार करना चाहते हैं इसलिए कर रहे हैं, लेकिन अब तो उनकी फैक्ट्री प्लांट जो है वहां पे लग रहा है टेस्ला का। लेकिन ये बात बड़ी सादा और अजीब सी और वाकई लाफेबल होगी कि अगर ये कहा जाए कि एलोन मस्क जो है वो इसलिए कह रहे हैं कि अपना जो है वो बिजनेस वहां पर लेकर जा रहे हैं तो उसकी सपोर्ट करें। ऐसा नहीं है, उन्होंने सिर्फ ये नहीं, उन्होंने अफ्रीका को भी सपोर्ट किया इस सिलसिले में। ये बात तो है ना, मतलब इसकी कोई सेंस तो बनती है कि दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क जो दुनिया के तमाम बड़े काम जो वो कर रहा है, यानी आप देखें वहां पर जो भी चीज अब बनती है उसको इस तरह बनाया जाता है कि एज ए पॉपुलस कंट्री वो कहते हैं कि हम सबसे बड़ा जो है वो दुनिया का कोई भी ऑफिस भी बनाकर दिखाएंगे, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज भी वहां पर जा रही हैं। और जो उनका स्टेटस हो चुका है, जो इकोनॉमी की तरफ, जिस तरह अभी मैंने आपको इससे पहले जो प्रोग्राम किया उसमें मैंने आपको बताया कि उनकी स्टॉक मार्केट ने, इंडिया की स्टॉक मार्केट ने बीट कर दिया है हांगकांग की स्टॉक मार्केट को। तो और आपको जो है वो क्या चाहिए। तो ये दिन ज्यादा दूर नहीं है कि जब इंडिया को परमानेंट सीट जो है वो मिलेगी। इसमें देखें जो बात है वो क्या की जाती है। पहले मैं आपको ये बताऊं, वो जो कुछ कंट्रीज हैं जो वीटो पावर है उसके ऊपर बात करने से पहले मैं आपको ये भी बताऊं कि ये बात की थी कि ये जो है अफ्रीका जो है उसको देखा जाना चाहिए। तो उसके ऊपर एक और ट्वीट भी की गई थी। ये ट्वीट की थी अमेरिकन बॉर्न इजरायली वेंचर कैपिटलिस्ट माइकल आइंसबर्ग ने, और उन्होंने ये कहा था कि इंडिया का नाम क्यों नहीं। ट्वीट के नीचे उन्होंने ये लिखा, एंड व्हाट अबाउट इंडिया। और फिर उन्होंने पूछा कि डिसमेंटलिंग ऑफ द यूएन एंड बिल्ड समथिंग न्यू विद रियल लीडरशिप। यहां तक उन्होंने सजेस्ट कर दिया कि ये जो मौजूदा यूएन की है सूरत हाल, इसको डिसमेंटल कर दें, आप नई लीडरशिप लाएं, इसमें रिफॉर्म्स करें। और ये जो यूएन की रिफॉर्म्स करने वाली बात है ये पूरी दुनिया में की जा रही है। तो अब वो कौन से कंट्रीज हैं कि जो जिनको वीटो पावर हासिल है और वो इसमें कहीं ना कहीं जो वो टांग अड़ा देते हैं किसी कंट्री के लिए। तो देखें उसमें यूएस, यूके, चाइना, फ्रांस, रशिया, ये कंट्रीज हैं। लेकिन इन कंट्रीज में से भी मैक्सिमम ऐसे हैं कि जो इंडिया को सपोर्ट करते हैं। तो ये तो रही दोस्तों पाकिस्तान मीडिया की राय। और दोस्तों मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, इसमें P5 नेशन जो चीन, यूएसए, रशिया, फ्रांस और इंग्लैंड, ये 5 देश है ना यूएन के स्थायी सदस्य। दोस्तों इसमें से 2-3 देशों से ज्यादा भारत की जीडीपी है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 2-3 देशों से ज्यादा है, जैसा कि आप लोगों को पता है फ्रांस से ज्यादा है, इंग्लैंड से ज्यादा है। एज वेल एज भारत की जो मिलिट्री पावर है वो 3 देशों से ज्यादा है, भारत की जो जनसंख्या है वो सभी देशों से ज्यादा है। यानी इन 5 नेशन में से 2 से तो भारत हर क्षेत्र में आगे। तो ये तो भारत से आगे कैसे भाई यूएन में, ये तो
थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। तो भाई इंडिया डिजर्व करता हाँ। है यूएनसी में, सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप। ये इंडिया डिजर्व करता है। हालांकि मेंबर हम ऑलरेडी है, लेकिन परमानेंट नहीं थे, अभी तक नहीं है। तो मेरे को लग रहा है अब उसके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है धीरे धीरे करके यूएनएससी में भी। तो जल्द ही भारत भी इसमें परमानेंट मेंबर बन जाएगा। देखो, बनना भी जरूरी है और हक है भाई हमारा। हम लोगों ने इतनी मेहनत की है देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए, दुनिया को अच्छी बात ग्रो कर रहे हैं। बिल्कुल। और दुनिया के साथ कभी हमने बुरा नहीं किया है, दुनिया के साथ हम खड़े हैं, दुनिया के पूरे वर्ल्ड के साथ हम मिल के आगे बढ़ रहे हैं और मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं। ये तो हमारा अधिकार है, ये हम लेके ही रहेंगे। बाकी आपको दोस्तों क्या लग रहा है कि क्या भारत को यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप मिल सकती है या नहीं, या तो मिल जाएगी? 100% हो श्योर आप या नहीं, ये आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। मैं तो श्योर हूँ, करीबन 1 साल के अंदर ये होने ही वाला है। परमानेंट मेंबरशिप मिल ही जाएगी, क्योंकि देखो पूरी दुनिया देखेगी कि इतना बड़ा मार्केट है और उस मार्केट में घुसने के लिए तो सब हामी तो भरेंगे, ये पक्का है, क्योंकि बहुत सारे देश होंगे जो हामी भरने के लिए रेडी हो। अब इसीलिए तो मोदी जी ने इतने सारे देशों में विजिट की है और हमारी फॉरेन पॉलिसी इतनी स्ट्रांग बनाई है। बिल्कुल। तो ये तो होगा, लेकिन टाइम थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, उसमें कोई श्योरिटी नहीं है कितने टाइम में हो जाएगा। लेकिन मैं बोलता हूँ कि 1 साल तो के अंदर अंदर ये हो जाएगा। बाकी दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर आप हमें बताइएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई ले रहे हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।